दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस से जुड़ने के लिए आप अपने login.php पेज को एडिट कैसे करें और डेटाबेस में उसके लिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे चेक करें। अब हम पहले से ही अपने डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। इसको रिफ्रेश करके और मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड को रीसेंड करके हम सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ कोई एरर्स नहीं हुई हैं। मेरा मतलब यहाँ इस एरर से है। और हमने देखा कि यदि हम डेटा टाइप नहीं करते हैं हमें एक एरर मिलती है। अब सबसे पहले मैं क्वेरी सेट करने जा रहा हूँ। यदि आपने पहले MySQL या किसी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया है आप जानेंगे कि आप डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है, अतः यहाँ हम लिखने जा रहे हैं सिलेक्ट। वास्तव में हम लिखने जा रहे हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक क्योंकि हमें आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि हमें आईडी की जरूरत है, लेकिन फिर भी सिलेक्ट एस्ट्रिक ताकि यह पूर्ण डेटा को ले लेगा। अतः सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम और हम इसे यूजर्स कहते हैं। चलिए मैं इसे निश्चित करता हूँ। हाँ, यूजर्स। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक यूजर्स और यहाँ हम लिखेंगे वेयर यूजर नेम, जो कि यहाँ इसका नाम है। और हम लिखेंगे वेयर यूजर नेम इक्वल्स द यूजर नेम जो टाइप किया गया है। अब यदि यह यूजर नेम मौजूद नहीं है हमें दिस यूजर डज नॉट एग्जिस्ट जैसा कुछ एरर मैसेज प्रदर्शित करने की जरूरत है। अतः हम क्या करेंगे कि हम अन्य फंक्शन mysql num rows नामक एक mysql फंक्शन का उपयोग करेंगे। यह रोज की संख्या की गणना करता है जो आपके द्वारा दिए गए डेटाबेस क्वेरी से पुनः प्राप्त किया गया है। अतः हम लिखेंगे numRows इक्वल्स mysql अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows और कोष्ठकों में हमारे पास हमारी क्वेरी का नाम वेरिएबल है जिसे मैंने क्वेरी फंक्शन में संचित किया है। और यदि हम रोज की संख्या एको करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा और खुद के लिए जांचूंगा कि हमें 1 मिलना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी 1 रो है। मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और डेटा की अन्य रो जोड़ता हूँ। उदाहरणस्वरूप दूसरा यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। मैं उसकी अभी कोशिश करूँगा। मैं इसे बाद में जाँचूँगा। चलिए देखते हैं। यूजर नेम काइल और इस समय पासवर्ड 123 है। अच्छा, चलिए इसकी कोशिश करते हैं और हम यहाँ हैं। एक सेकंड रुकें, हम यहाँ हैं। अतः हमें एलेक्स और काइल मिला। हम स्वतः वृद्धित हुई आईडीज देख सकते हैं। आप यहाँ दोनों अपने पासवर्ड्स और 2 यूजर नेम्स देख सकते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे हमें क्या मिलता है। ओह अच्छा, यह चेक का पूर्ण भाग है। एक वापस आने का कारण यह है कि यदि मैं केवल प्रत्येक यूजर का चयन कर रहा था और फिर रो की गणना कर रहा था तो वैल्यू में वृद्धि होगी। यहाँ वापस जाएं और रिफ्रेश करें और हमें 2 वैल्यू मिलेगी क्योंकि यहाँ 2 रोज हैं। लेकिन यदि मैं लिखता हूँ सिलेक्ट वेयर द यूजर नेम इक्वल्स माई यूजर नेम, हम स्पष्ट रूप से चयन कर रहे हैं जहाँ मेरा यूजर नेम मौजूद है और वह एक रो में है। आमतौर से वेबसाइट पर आपके पास डुप्लिकेट यूजर नेम नहीं होगा। अच्छा, अतः अभी हमें यह मिला है। यहाँ कितनी रोज हैं यह जानने का उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य यह है कि हम लिख सकते हैं if num rows is equal to 0, फिर इसका मतलब माफ कीजिए, if मेरा num rows doesn't equal 0, फिर हम कोड को निष्पादित कर सकते हैं। हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें लॉगिन करने की जरूरत होगी। अन्यथा माफ कीजिए else हमें एको करने की जरूरत है। माफ कीजिए else die हम मैसेज देंगे that user doesn't exist। अतः हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि रो वापस आ गई है जहां हमने वह यूजर नेम दिया। और यदि यह शून्य के समान नहीं है हम लॉगिन करने के लिए अपना कोड निष्पादित कर सकते हैं। अन्यथा हम लिखेंगे die और that username doesn't exist। यह 1 2 3 4 के समान होगा और आदि। माफ कीजिए यह समान होगा। यदि यह शून्य के समान नहीं है तो यह निश्चित ही किसी के समान है और यदि यह किसी के समान होता है तो यहाँ कोड निष्पादित होगा। अतः यदि यह शून्य के समान है मूल रूप से इसका मतलब है कि कोई भी रिजल्ट वापस नहीं आ सकता है। मैं इसे रिसेंड करूँगा। चलिए वापस चलते हैं।
और अपने echo num underscore rows को हटाते हैं। अच्छा, तो चलिए अपने मुख्य पेज पर वापस जाते हैं और हम एलेक्स और एबीसी से लॉगिन करेंगे। इस समय पासवर्ड कोई मायने नहीं रखता। कुछ नहीं हुआ क्योंकि कोई भी एरर्स वापस नहीं आई। अब मैं बिली का उपयोग करता हूँ। उदाहरण स्वरूप पासवर्ड टाइप करें और लॉगिन पर क्लिक करें। दैट यूजर डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई भी रोज वापस नहीं हुई जिसका यूजर नेम बिली है। अतः हम देख सकते हैं कि वह कार्य कर रहा है। मैं अपनी मूल बातों पर वापस जाऊंगा। अतः एलेक्स और मेरा पासवर्ड एबीसी है। अब लॉगिन के लिए कोड। लॉगिन करने के लिए हमें पासवर्ड चेक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अतः पासवर्ड के लिए मैं फंक्शन का उपयोग करूंगा। माफ कीजिए, फंक्शन नहीं, मैं लूप का उपयोग करूंगा और वह लूप while लूप होगा। मैं यहाँ वेरिएबल का नाम टाइप करूंगा। मैं इसे रो कहूंगा और यह MySQL के समान है। MySQL अंडरस्कोर रो को अरै के रूप में लाती है। अतः संक्षेप के लिए मैं लिखूंगा MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर assoc। और यह मेरी क्वेरी होगी। अतः मुझे मेरी क्वेरी यहाँ मिली। इससे हम यहाँ से प्रत्येक कॉलम डेटा को ले रहे हैं और रो नामक एक अरै में रख रहे हैं। अतः स्पष्टतः while लूप में हमारे पास कोष्ठक होंगे और हम कुछ वेरिएबल सेट करेंगे। मैं db यूजरनेम लिखूंगा जो कि यूजरनेम है जिसे मैं डेटाबेस से निकालूंगा। यह रो के समान है और यूजरनेम यह रो नेम है। अतः जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यह यहाँ रो नेम है। यदि यह डेटा की एक अरै है तो इनमें से प्रत्येक आईडी यूजरनेम पासवर्ड बनने जा रहे हैं। हम 0 1 2 का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सुनिश्चित नहीं हूँ कि यह कार्य करता है। अब हम इसे आसान रखेंगे और हम सीधे अपने कॉलम के नाम को संदर्भ करेंगे। अतः डेटाबेस यूजरनेम रो होगा और क्योंकि यह अरै है जो हमारी क्वेरी में इस फंक्शन का उपयोग कर रही है, आगे हम लिखेंगे db password equals row और फिर अपना पासवर्ड। अतः इसके बाद हम एको कर सकते हैं। नहीं, वास्तव में हमें अपने db यूजरनेम और पासवर्ड के कंटेंट को एको करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि हम एरर्स में रन करना चाहते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि वे हैं, हमने उन्हें डेटाबेस में देखा है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम चेक क्रियान्वित करेंगे। अतः चेक टू सी इफ दे मैच। इफ स्टेटमेंट का उपयोग करके यह करना काफी आसान है। If our username equals our DB username and our password is equal to our DB password, तो हम कहेंगे कि यह सही है, अन्यथा हम कहेंगे कि यह सही नहीं है। मैं कोष्ठकों को हटा दूंगा क्योंकि यहाँ केवल एक ही लाइन है। अतः इनकरेक्ट पासवर्ड एको करें, उसी की तरह इसे छोड़ दें और यहाँ हम लिखेंगे एको you are in। अच्छा, वीडियो की इस भाग की समाप्ति से पहले हम अभी इसको टेस्ट करेंगे। मैं पहले लिखूंगा एलेक्स और मैं गलत पासवर्ड डालूंगा। यह दिखाएगा इनकरेक्ट पासवर्ड। और अब मैं एबीसी पासवर्ड डालूंगा और यह दिखाएगा यू आर इन। अतः हमने अपना यूजरनेम जांचा और यह मौजूद है। हमने अपनी मौजूद फील्ड्स जांची, तो कृपया अपना यूजरनेम और पासवर्ड एंटर करें। यदि हम अपना यूजरनेम और गलत पासवर्ड एंटर करते हैं, हमें एक एरर मैसेज मिलता है, इनकरेक्ट पासवर्ड। यदि हम सही पासवर्ड एंटर करते हैं, हमें मिलता है यू आर इन। और यदि हम यूजर नेम एंटर करते हैं जो नहीं है, हमें यूजर डजंट एग्जिस्ट नामक एक एरर मैसेज मिलता है। अच्छा, तो अगले भाग में मुझसे जुड़ें और मैं आपको बताऊंगा कि अपने सेशंस और लॉगआउट पेज कैसे बनाएं। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।